अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिज़िक्स विद समीउल्लाह। आज हम लोग लेक्चर को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है वेव्स। आज हम वेव्स को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशंस को स्टडी किया था। लेक्चर की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमने एक वेव को डिस्कस करने लगे हैं कि वेव क्या है। उसके बाद हम इसकी एक और डेफिनेशन और एग्जांपल्स और एक्टिविटी नंबर 10.1 और एक्टिविटी नंबर 10.2 को देखेंगे। क्लियर होगी बात? आ जाइए जरा वेव की तरफ के वेव क्या कहता है इन दिस मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के अंदर, ये सबसे पहले हम इसको छोड़ देते हैं, इसको करते हैं, ये आपकी बुक में लिखी हुई है। वेव इज अ डिस्टरबेंस, ये एक ऐसी डिस्टरबेंस है इन मीडियम, किसी भी मीडियम में। वेव एक ऐसी डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में विच कॉज, जो वजह बनती है द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स में टू अंडरगो द वाइब्रेटरी मोशन, या वाइब्रेटरी मोशन के अंदर अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो वजह बनती है पार्टिकल्स को, या वो उस मीडियम को अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आने के लिए, किसके अंदर? वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। वेव एक ऐसी डिस्टरबेंस है, वेव इज अ डिस्टरबेंस, ऐसी डिस्टरबेंस है किसी मीडियम के अंदर कि वो उसके पार्टिकल्स को उसकी मीन पोजीशन के तरफ वापस लाने के लिए जो मोशन होती है उसको हम वेव मोशन कह सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर? वाइब्रेटरी मोशन के अंदर एक वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, आपकी बुक की डेफिनेशन थी, आज जरा एक और डेफिनेशन है। इन दिस मैकेनिज्म, वेव के अंदर यानी कि वेव प्रोसेस के अंदर, इन दिस मैकेनिज्म, ऐसे मैकेनिज्म इन विच एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी कि इसके और इसके दरमियान में। ये देखिए, ये मैंने इसको ऐसे टच किया, इसके अंदर से कोई साउंड प्रोड्यूस, इस एनर्जी, इस मीडियम से इस मीडियम तक कोई एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम कॉज विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम के। इन दोनों को आप ये देखिए, इन दोनों के अंदर से जो साउंड वेव निकली है, इसके अंदर से साउंड वेव निकली, ये मेरे कानों तक गई। इसके लिए कोई भी इस मीडियम को कानों के पास लेके आने की जरूरत नहीं है। या आप लोगों को ये जो वॉइस आ रही है, मैं एक शहर में खड़ा हूँ, मैं एक अपने एक जगह के ऊपर खड़ा हूँ जहां पे मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को, आप पता नहीं किस सिटी में बैठे हुए हैं, या आप कहाँ पे बैठे हुए हैं जहां आप मेरा लेक्चर को सुन रहे हैं। ये मैंने साउंड प्रोड्यूस किया है, ये भी आपको आवाज जो है वो ये मेरे माइक के थ्रू वीडियो के अंदर, और वीडियो से आपके तक ये वीडियो पहुंच चुकी है। और यहाँ ये एक एग्जांपल है, ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम। का मीडियम को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाए, उसे कहते हैं वेव। अब छोटी से छोटी डेफिनेशन आप लोगों से सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि जी ये मीडियम क्या है, सॉरी ये वेव है क्या। ठीक है, अब छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों से पूछा जाए तो छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आप लोग देखते हैं, ट्रैवलिंग डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर अगर डिस्टरबेंस आ जाए तो वो क्या कहलाती है? हमारे पास वेव कहलाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात? अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ चले जाते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है, या आप कह लें कि आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी क्या है। अब आप लोगों ने एक पानी का एक टब, जिसे आप लोग बोल देते हैं, या पानी का एक, आप किसी तालाब वगैरह के अंदर है, आपने वहां पे एक छोटे से टब के अंदर कॉर्क को रख दिया, जिनकी कोई ढक्कन वगैरह। अब वो बिल्कुल एक रेस्ट पोजीशन में। अब आप लोगों ने, ये मैंने व्हाइट बोर्ड मार्कर की एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने पेंसिल या व्हाइट बोर्ड मार्कर से उस पानी के अंदर डिप करना शुरू किया, और उसने क्या किया? लहरें बनानी शुरू की, लहरें। अब आपने उस कॉर्क को नहीं छेड़ा, आपने कुछ भी ना, आप लोगों ने ये उस कॉर्क की तरफ मारा नहीं, आप लोगों ने क्या किया? उसके अंदर पानी के अंदर डिपिंग शुरू की। जब आप लोगों ने पानी के अंदर डिपिंग शुरू की तो उसके अंदर जो वेव्स थी, वाटर वेव्स, वो उस कॉर्क तक गई। जब उस कॉर्क तक गई, उसने क्या किया? कॉर्क को आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो वो क्या हो गया? वो एनर्जी जो आप लोगों ने पेंसिल से प्रोड्यूस की थी, वो कॉर्क की तरफ चलेगी, उसको भी क्या कहा जाता है? वेव कहा जाता है। क्लियर होगी? ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 1, 10.1। और एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर भी आप लोगों को सेम इसी तरह कि आप लोगों ने एक स्ट्रिंग थी, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से बांधा, बांध के जब आप लोगों ने उसे खींचा, तब तक वो रेस्ट में थी। जब आप लोगों ने उसको ऐसे स्विंग किया, उसको आप लोगों ने इस तरह हिलाया, तो उसके अंदर जो ये प्रोड्यूस हुई ये वेव्स, इस तरह जो आप लोगों को वेव्स प्रोड्यूस हुई, वो क्या थी? वो भी वेव्स थी, जो आप लोगों को ऐसे ऐसे लहरें नजर आएंगी। ठीक है, वो एनर्जी यहाँ से आप, जहां से आपने उसको हिलाना शुरू किया, वहां से लेके एंड पॉइंट तक जो एनर्जी गई है, उसको भी आप लोगों ने
वेव्स ही कहा था। ये एक एग्जांपल थी वेव्स की, दो आप लोगों की बुक के अंदर लिखी हुई हैं। उसके बाद इस वेव की आगे टाइप्स है, टाइप्स इनके भी हैं लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे आज। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स को, कि टाइप्स ऑफ वेव्स कौन कौन सी है। एक है मैकेनिकल वेव्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स है रिक्वायर एनी मीडियम। मैकेनिकल वेव को प्रोपागेट करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या आप लोग इसे कह सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव भी कह सकते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि आप लोग देखेंगे साउंड वेव्स हैं, इसके अंदर अब ये ना कहें कि प्रोपगेशन यानी उसके बनने के लिए आप लोगों को नहीं, आप लोगों को उसके ट्रांसफर के लिए जो है वो वेव मीडियम की जरूरत होती है। आप लोगों के पास एग्जांपल है साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सीज्मिक वेव, सीज्मिक वेव जलजले की वेव को कहा जाता है। स्प्रिंग वेव्स ऐसी वेव जो स्प्रिंग से बने, और स्ट्रिंग वेव्स ऐसी वेव्स जो स्ट्रिंग से बने, स्ट्रिंग को हिलाने की वजह से बने। अब मीडियम जिसको रिक्वायर नहीं होती, यानी कि एक्सरे वेव, एक्सरे वेव जो है, एक्सरे वेव जो होती हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इसके अंदर किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती इसको प्रोपोगेट करवाने के लिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक एनर्जी को देने के लिए आपके पास कोई मीडियम होना जरूरी नहीं है। उसके बाद हीट वेव्स है, लाइट वेव्स है, रेडियो वेव्स है और टेलीविजन वेव्स है। ये जो एग्जांपल्स हैं इसके अंदर आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप लोग मीडियम को इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप लोगों के पास मीडियम होना जरूरी है, यानी कि वाटर वेव्स है, इसके अंदर भी मीडियम, यानी कि वाटर वेव जब आप लोगों ने बनानी हो इसके अंदर भी मीडियम का होना जरूरी है। जिस तरह आप लोगों ने अक्सर फ्लड वगैरह देखा होगा, सुनामी वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, वो भी मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम्पल है। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी आज के लेक्चर की। और अगर इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स के ऊपर होने वाला है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।